गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसलिए दिया क्योंकि बेचारे एगो धोती पहन के पूरा राउंड मार लेते थे, पूरा भारत घूम जाते थे, समझे? अपने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिए थे। इसी कारण से इनको महात्मा मतलब साधु या भगवान कहा गया। महात्मा मीन्स होता क्या? भगवान होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को, इनका जन्म 1861 में हुआ था। इनको बंग देश का बुलबुल कहा जाता है। मतलब ये गाने को सुरों में सजाने में तो एक्सपर्ट रहे हैं। मतलब इनकी माँ, रविंद्रनाथ ठाकुर की माँ बचपन में मर गई थी। बचपन में मर जाने के बाद ये बिन माँ के पले थे, इनके पिता ही सब चीज थे। इनके पिता ने ही इनको बंग देश के बुलबुल की उपाधि दी थी। ये कहीं और पढ़ाई नहीं किए थे, अपने ही अगल बगल अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाई किए थे। यहाँ गए थे, लंदन में गए थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, लेकिन नकार दिए, बोले कि नहीं, हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर हम इंग्लिश क्या पढ़ेंगे। चले आते हैं वहां से वापस, वो इंग्लिश ज्ञान नहीं लेते हैं। इनके पास इंग्लिश का उतना ज्ञान नहीं है रविंद्रनाथ ठाकुर के पास, समझ में? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के पास उतना इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। उन्हीं का लिखा गया राष्ट्रगान हम लोगों का पूरा देश का शान बन चुका है, जन गण मन अधिनायक की जय। तो कहने का मतलब अपने देश की राष्ट्रभाषा को हमें नहीं भूलनी चाहिए। महात्मा गांधी का एक कथन है कि वो देश स्वतंत्र नहीं है जो अपने भाषा को नहीं अपनाता है। अगर हम लोग हिंदी को नहीं अपनाएंगे तो हमारा देश समझो कि स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमें अपने देश की जो राष्ट्रभाषा है उसको भी नहीं भूलनी है। हाँ, अपने राज्य में अलग अलग क्या ना, अपने मतलब अलग, अपने 29 जो राज्य है भारत का, उसमें अलग अलग भाषाएं हैं। बिहार में भोजपुरी है, तमिलनाडु में तमिली है, राजस्थान में राजस्थानी है, गुजरात में गुजराती है। तो आप अपने भाषा का प्रयोग करिए, लेकिन राष्ट्रभाषा को भी मान्यता देकर रखिए। कोई ऐसे राज्य है जहाँ पे हिंदी लागू नहीं करेगी, ये भी भारत में बताइए। ये कौन सा भारत का दर्जा है जी? कौन सा ये राष्ट्रीय भाषा घोषित करी गई है? तो सारे मतलब राज्यों से ये अनुरोध है कि सारे राज्य कम से कम एक भाषा को वैल्यू देकर चले, क्योंकि कोई भी देश स्वतंत्र तभी होता है जब वो संपूर्ण देश के लिए एक भाषा मायने रखता है। जैसे श्रीलंका सिन्हली भाषा को दे दिया और उसमें तमिल को दाब दिया, ठीक है ना? इस बात को बस क्या करना है, याद रखना है। तो महात्मा गांधी, हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म मतलब 1861 में हुआ था। इनके माँ मर जाती है। अपने ही गांव में क्या करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद सोचते हैं कि लंदन जाके इंग्लिश पढ़ाई कर, लेकिन लंदन में इनको बोलते हैं कि इंग्लिश हमें पसंद नहीं है भैया, हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। फिर चले आते हैं वापस। ये गानों को इतने सुर से सजाते थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, एकदम आवाज इनका अच्छा नहीं था, लेकिन नए नए सुरों में सजाते थे। गाते थे तो जैसे लगता था कोई बकरा गा रहा है, गा रहे थे। लेकिन हाँ, नई नई सुरों में सजाने का इनमें एक टेक्निक था। इसी कारण से इनके पिता ने बंग देश के बुलबुल कहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना यही करे हैं। और देखो आज निशानी के तौर पर ये फेमस भी है, विश्व शांति निकेतन विश्वविद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश की आजादी में भी अपने योगदान दिए। और साथ देखो देश की आजादी में योगदान कैसे दिए, तो सबसे पहली बात है राष्ट्रगान को ही लेकर चलो ना। राष्ट्रगान जो आज देश का शान बना बैठा, वो किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि जो पुस्तक, वो किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। कवि गुरु के नाम से किने जानते? रविंद्रनाथ टैगोर को। विश्व कवि के नाम से किने जानते? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ही है जो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने देश को मतलब जीरो से हाई में पहुंचाने का काम किया, ठीक है ना? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया।